Hello, everyone, and lucky to host Dr. Afia Khan, All India Rank 52 in NEET MDS 2026, BDS graduate from IDS Bareilly, Uttar Pradesh. Congratulations, big congratulations, Dr. Afia, for this great rank, great score, and this big achievement. Congratulations, Thank Beta. It's a great rank. thank 52 is awesome. See, 1 to 52, 50, 60, everybody is same. So you're almost like rank 1. So how are you feeling? thank कैसा लगा रिजल्ट देख के कल? मैम मतलब पहले तो आई जस्ट सॉ माय स्कोर दैट वाज 735 so आई थॉट दिस इज माय रैंक Oh. और मैं सोच रही थी शिट आई मिस्ड इट कम से कम 500 के तो अंदर होती मैं ऐसा सोच रही थी फिर देन आई लुक्ड कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ रैंक आल्सो प्रोवाइडेड जस्ट साइड बाय साइड तो फिर मैंने देखा कि इट वाज 52 and then I rushed towards my mother and I was like please check and recheck it and I really checked it some 5-6 times along with my sister like every number has to be the same otherwise I'm not telling anyone before that नहीं नहीं बिल्कुल एंड जब पेपर देकर आए थे आफिया कैसा लगा था अच्छा था पेपर इतना स्कोर और इतने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे मैम पेपर से पहले तो थोड़ा डर था लेकिन जब मैंने पेपर दिया ना तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी मतलब ओके आई रियली थॉट कि इट वाज इजी बिकॉज आई हाँ वाज प्रेइंग ऑल दिस टाइम कि आई डोंट वांट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज आई एम वेरी वीक विद दोस नंबर्स एंड एवरीथिंग थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड वो मेरे लिए बहुत टफ होती थी तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ जाए एंड देन व्हेन आई अटेंडेड द पेपर और कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि अच्छा रेड करंट जेली स्प्यूटम तो हाँ बस मतलब एकदम मिले जा रहे थे कीवर्ड्स आपका भी याद आ रहा था कि मैम ने ये बोला था सर ने ये बोला था तो जब मैं क्वेश्चन पेपर देख के निकली तो आई वाज वेरी पॉजिटिव कि हाँ हो जाएगा चलो ऐसे वाला तो सेक्शन ए बेटा व्हेन वी वर इन दिल्ली ना मतलब उसमें सेंटर के बाहर बच्चे वर एक्चुअली वेरी अपसेट विद सेक्शन ए क्या आता नहीं था आपके साथ ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम ऑब्वियसली नहीं था मेडिकल पार्ट वाज वेरी इजी फॉर यू मैम मेडिकल पार्ट वाज इजी मुझे ऐसा लगा फार्मा ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी आई है मेडिसिन में मतलब सब में थोड़े बहुत तो गलत हुए हैं बट मैंने सुना था कि आप बोलते थे कि सर्जरी भी जो है ना उसका पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पॉपअप कर जाए वी नेवर नो लेकिन ऐसा लग रहा था कि सर्जरी में भी सब पड़ा हुआ है अरे तो हाँ मेडिकल मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं वेरी गुड एंड मतलब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग कौन सा सब्जेक्ट वाज द टफेस्ट फॉर यू था डीएम था जब तक मैंने सर के लेक्चर्स नहीं लिए थे क्योंकि पिछली बार जब मैंने नीट दिया था 25 वाला उसमें मैंने सर मतलब मैं पूरा पढ़ के नहीं गई थी और मैंने सर के नोट्स भी पूरे नहीं बनाए थे लेकिन जब अभी सर ने नोट्स करवाए तो मतलब आई फाउंड इट इजी ओके डीएम लास्ट टाइम और बायोकेम हाँ दोनों सर के डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स दोनों सर के थे और दोनों मुझे बहुत बुरे लगते थे मतलब बायोकेम तो मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा मतलब बिल्कुल ना के बराबर कोई भी और नहीं फिर जब पढ़ता सर ने पढ़ा तो हाँ और वो मैंने व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दिस ईयर तो आई स्टार्टेड विद बायोकेम ओनली एंड आई फाउंड इट सबसे इजी और वो मेरा ऐसे लग रहा था कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया वेरी ट्रू मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं जब बीडीएस में था ना, मैंने भी बायोकेम नहीं पढ़ा था। नोट्स पढ़ के हम लोग पास होते थे। कोई भी नहीं पढ़ता कोई भी इट्स लाइक वन मुझे उसकी सब्जेक्ट मैम मुझे उसकी स्टैंडर्ड बुक का नाम भी मतलब नहीं याद था अभी तक मैं नोबडी पूछ रही न्यू। थी किसी से हमारे टाइम पे एक महाराष्ट्र में एक बुक चलती थी, सिद्दीकी करके। दैट वाज दिस मच स्मॉल, थिक, मतलब हार्डली 50-70 पेजेस। एंड ऐसे छोटी सी बुक, लाइक एक कुंजी होती है ना, जैसे गाइड हाँ फॉर बायोकेम। वी यूज्ड टू रीड ओनली दैट टू जस्ट टू पास द पेपर, एंड दैट्स इट। लाइक हाँ यही मेमोरी है मेरे पास बायोकेम की। and how was बट your experience with like the faculty teacher subjects कैसा रहा मैम वन थिंग आई नोटिस्ड इज कि इस कोचिंग में मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बन गए थे और मतलब मैंने आप सब लोग बोलते थे कि पल्स एक बार करो तो मैंने करी थी बट सारे सब्जेक्ट्स की नहीं करी थी और मेरा ज्यादा ये रहता था कि मैं नोट्स को रिवाइज कर लूं और जो भी मुझे जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं चाहे वो ऐप के थ्रू मिल रहे हैं चाहे दूसरे ऐप्स के थ्रू मिल रहे हैं बस मतलब मैं वो अटेम्प्ट कर लूं क्वेश्चन करो तो ये मेन था
और मैम मतलब जो कॉन्सेप्ट्स बने ना, सबसे अच्छा वो था, मतलब कि कोचिंग से जो कॉन्सेप्ट्स बन गए, क्योंकि अब जैसा पेपर आया तो वो पल्स से नहीं था, मतलब वो नहीं सारे था। कॉन्सेप्ट जो मैंने कोचिंग में सीखे वही वही यूज आ रहे थे वहां पे। वेरी And these concepts will move further with you in MDS also, you will realize. हाँ MDS after 1 year ना you will be having your paper of basic sciences. So ये जो जितने रजिस्टर आपने बनाए हैं ना, just retain those, संभाल के रखो, बहुत काम आएंगे आप. नोट्स लेकर जाना। And concepts won't change. Whatever branch you do end up doing MDS and the basics won't change. Like True. ये वापस पढ़ने पड़ेंगे आपको, तब वैल्यू और समझ आएगी कि ये बहुत ही एक प्रेशियस कंटेंट आपने बना लिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज. ठीक है। और मैम मेडिकल सब्जेक्ट्स भी मतलब मेरे लिए पहले बहुत टफ होते थे, और मैंने नहीं पढ़े थे, मतलब पिछले साल भी मैं ऐसे ही देकर आ गई थी। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा मेडिसिन, तो मतलब मेडिसिन में मुझे ऐसा लगता था कि आप जो लेक्चर पढ़ाते थे उसमें मतलब अगर क्वेश्चंस भी नहीं लगा रहे ना कोई, तो भी मतलब यू विल नो, मतलब जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप खुद ही कर लोगे, मतलब ऐसा पढ़ा देती थी मैम। और फार्मा, सर्जरी, मतलब सभी टीचर्स, एंडो, ओपी, तो मतलब ओएमआर तो मतलब ऐसा भी नहीं लगता था कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओएमआर बहुत कुछ मजा मतलब आता था। इंटरेस्टिंग होता था। हाँ सर ने। सोचो कभी सोचा था ओएमआर इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। हाँ। ओएमआर वरना तो ओएमआर वाज वेरी बोरिंग एंड बेसिक सब्जेक्ट, उसको कोई जाता भी नहीं पोस्टिंग में, कि पोस्टिंग में इतना यस मजा मैम। नहीं लेते। नहीं बस बहुत अच्छा है। और मतलब लाइक व्हाट वर योर डिफिकल्टीज, क्या डिफिकल्टीज आई ड्यूरिंग दिस जर्नी? इजी तो नहीं रहा है ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी दिया, इस साल भी दिया। मैम पहले ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ना जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी शुड नॉट हैव एनी प्लान बी, मतलब सर भी यही बताते थे, और मैंने भी खुद ये रियलाइज करा कि एज लॉन्ग एज वी हैव प्लान बी, कि इफ नॉट दिस देन आई मूव टुवर्ड्स दिस, तो द डे वील फील स्मॉल डिस्कम्फर्ट ना, वील मूव टुवर्ड्स प्लान बी, कि भाई ठीक है अब यही कर लेंगे। मतलब हम उतना स्ट्रगल नहीं कर पाते प्लान ए के लिए जितना अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो तो करें। ठीक तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड श्योर कि आई एम डूइंग दिस और नथिंग, मतलब यही यही मेरा होगा मेन। वेरी तो गुड। आई लेफ्ट नो चॉइस फॉर माई सेल्फ। हम्म उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, प्रॉब्लम ये होती है ना कि हॉस्टल में तो कोई नहीं होता, मतलब आप अपने हिसाब से चलते हो, आप अपना वो कर लेते हो, लेकिन जब हम ड्रॉप ईयर में होते हैं तो घर पे रहते हैं, और गेस्ट भी आते हैं, और बड़ी फैमिली होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बस। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो आई यूज टू गो देयर एंड स्टडी ओके। ऑल डे। ओके। हाँ, I keep switching between sometimes at home, sometimes in the library. वेरी वाइज But डिसीजन ऑफ यू। yes, और एक और चीज की मतलब मेरी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पूरे साल 12 आवर्स ही पढ़ा हो या फिर 14, मतलब मुझे ऐसा डाउट भी होता था कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ इतना। हम्म लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शो अप एवरी डे। हम्म मतलब देयर वर डेज जब मैंने सिर्फ शायद 2 घंटे पढ़ी होगी या फिर 4 घंटे पढ़ी होगी। हम्म हो सकता है कि एक आध दिन जीरो भी हुआ हो, लेकिन फिर ये नहीं कि फिर मैंने छोड़ ही दिया, मतलब आई पिक्ड इट ऑल अप एंड स्टार्टेड द वेरी नेक्स्ट डे। हम्म दैट नहीं ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि डिसिप्लिन रहे, कि पढ़ना है, जीरो डे शुड नॉट बी देयर, है ना? चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, एंड मूड अप एंड डाउन तो होगा ही ना यार, इतना डिफिकल्ट टाइम है। इट्स नॉट इजी लिविंग विद फैमिली ऑल्सो, एंड देन हॉस्टल से व्हेन वी कम बैक इट इज लाइक टोटल शिफ्ट हो जाता है, फॉर फैमिली ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। हम भी यस नहीं मैम। एडजस्ट हो पाते, और फैमिली को भी हमारे बिना जीना आ चुका होता है, तो इट इज अ हाँ टफ हाँ। सिचुएशन। है ना? तो आई नो आई गति। हैव and we were 6 sisters, so matlab every other day there is a fight going on ऑफ between us, कोर्स। so sometimes it was like I was crying and I was sitting on my table and studying. हाँ नहीं, दैट्स अ गुड डिसीजन। आप लाइब्रेरी गए, यू हैड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ कि मुझे ये करना ही Yes. है। एंड नाउ आई थिंक आपकी जितनी लड़ाई हुई है, आपके सिबलिंग्स ही आपसे सबसे ज्यादा खुश होंगे कि अच्छा है, नाउ गॉड। नहीं नहीं, वेरी गुड बेटा, व्हाट यू हैव डन इज कमेंडेबल। यूजुअली पता है ब्रेकअप हो जाता है, बच्चे जो होते हैं ना, दे ब्रेक डाउन,
कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, घर का ऐसा है या फिर बाहर ऐसा है, मेरा मूड खराब है, आई एम नॉट स्टडिंग, बट दैट इज वन गुड मैसेज यू आर गिविंग टू एवरीवन। हाँ मैम, आप जो आपके साथ भी बीच में हुआ उसके बाद यू ऑल्सो मतलब मेड अस रियलाइज कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक योरसेल्फ अप एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो आई मैम आई ऑलवेज हर्ड यू सेइंग कि बस मतलब कुछ भी हो रहा है, बस सर नीचे करो और पढ़ते रहो। तो आई ट्राइड डूइंग इट। No, you did it well, yeah. You did better than me. So that's very good. So, Dr. Afia, end of the preparation, like before the exam, how was the feeling like exactly? कि सब कुछ तैयारी हो गई है, पेपर देने जा रहे हैं, इट्स लाइक ए वॉर यू हैव टू फेस टुमारो, सम लाइक कुछ तो एक फीलिंग आती होगी एक, एंड कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स पोरिंग इन बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम और आफ्टर द एग्जाम कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है? सर एग्जाम से पहले तो मतलब आई वॉज वेरी, मतलब मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि मुझे ऐसा लग आपको रहा एक था कि चीज, शायद। मतलब आपको बताता हूँ, सबको क्या लगता है, मैक्सिमम पूरी दुनिया को क्या लगता है, जो टॉपर्स होते हैं ना, जैसे आप, यू आर अ टॉप रैंकर, उनको पहले से ही पता होता है कि मेरी रैंक आने वाली है। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आई रिमेम्बर कि जब वी वर लीविंग फॉर द सेंटर, तो आई वॉज क्राइंग मम्मा के सामने। आई वॉज सेइंग मम्मा अच्छा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, और एक रात पहले भी मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई ट्राइड स्लीपिंग बट ज्यादा मतलब मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, और मुझे ऐसा लगता है बस यही फीलिंग आती रहती है कि एवरीबडी एल्स हैज डन बेटर देन मी। शायद पढ़ाई मतलब इसमें प्रिपरेशन में शायद मैं कहीं लैग तो नहीं कर गई, मतलब मेरी ये कांस्टेंट फीलिंग थी एंड तक। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड द पेपर, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करती गई, तब मुझे थोड़ा मैंने कॉन्फिडेंस पिकअप किया कि हाँ मतलब आई एम नोइंग दीज क्वेश्चंस, मतलब आई डोंट फाइंड देम डिफिकल्ट। मतलब इसका मतलब मुझे आ रहे हैं, ऐसा वाला हुआ। आई डिड मेक अ फ्यू वेरी सिली मिस्टेक्स व्हिच आई रिग्रेट अभी तक। और फिर मुझे अमित सर का भी याद आता था कि सर कहते थे कि एक आध सर को भी वो क्वेश्चन याद रहता है ना जो सिली मिस्टेक में चला गया था। वो मुझे याद रहते हैं, दो तीन क्वेश्चन जो मैंने बहुत गलत किए, एंड आई वाज नोइंग दैट टाइम कि आंसर ये होगा, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों दूसरा वाला मैं टिक करके आई। तो हाँ, दैट, लेकिन फिर जब मैं एग्जाम सेंटर से भी निकली तो आई वाज स्माइलिंग, मतलब समवेयर आई न्यू कि शायद मेरा हो जाएगा। वेरी गुड। उसके उसके बाद यू भी आर द आई सेकंड वाज पर्सन कॉन्फिडेंट। जिसने बोला है आज हमें। एक और टॉपर ने एग्जैक्टली यही बोला कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से आया तो आई वाज स्माइलिंग। हाँ, एंड देन लेटर आई फाउंड आउट कि सब एवरीबॉडी सेइंग द पेपर वाज डिफिकल्ट। तो हाँ। देन आई गॉट कंफ्यूज कि क्या मैंने ज्यादा तो अटेम्प्ट नहीं कर दिए, मैंने मतलब मैं हाँ। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं थी मेरा ये। What was the हाँ। attempt count? How many attempts? सर 231, 9 आई लेफ्ट। ओके, गुड। Reason of this much attempt? मतलब सर ज्यादा है। नहीं नहीं, मेरे नहीं, हिसाब से तो बहुत अच्छे कभी नहीं हैं। है। इफ यू मतलब रिमेम्बर व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। सर मुझे जो मुझे आ रहा था, मतलब जिसमें मैं दो ऑप्शन में भी सिलेक्ट कर पा रही थी, आई वॉज डूइंग। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था किसी क्वेश्चन में कि आई शुड नॉट, अगर मैं दो में भी कर ले रही थी सेलेक्ट ऑफ, मतलब दो में शॉर्टलिस्ट कर ले रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दो में भी मैं शायद मैं गलत हो सकती हूँ, वो मैंने छोड़े। और ऑल्सो आई हैड दिस इन माइंड कि आपने बोला था कि मतलब इतने छोड़ना, तो वो भी मेरे दिमाग में था कि इतने तो कम से कम छोड़ना है, इसलिए। No, no, it's a well like attempted paper, and you know the result which came out with that. Under attempt is a problem. Like this is a message I've been telling to every aspirant, but सुनते नहीं है बहुत students. रिजल्ट से Like थोड़ा सा शॉक लगा है, लाइक इतना हाई मार्क्स गए हैं। यस मैम, मतलब अभी जब मैंने सबका रिव्यू सुन लिया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उसके बाद जब ये मार्क्स आए तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी हाई, मतलब टॉपर की इतनी ज्यादा जाएगी। मतलब तब मुझे लग रहा था, लेकिन उससे पहले जब मैं पेपर देकर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कैसे इजी सब है। आता है, मतलब इसका मतलब हाँ। सबको आता होगा। नहीं, तो जो टॉपर हैं, जो जैसे आप हो, उनको पेपर आता था, मतलब फॉर देम इट वाज अ इजी पेपर, इट वाज नॉट टफ। see, for attempting 231, you should have known 231 questions के topics at least. तभी आपने हाथ डाला ना उन क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो है नहीं कि एबीसीडी भी नहीं पता एंड यू आर मेकिंग अ गेस वर्क।
Nobody does Yes. that actually. So be proud of yourself. Like what you have done is Yes. highly commendable. Thank Very you. true. And anybody like from the college who has given you like the college, it's a big achievement for the Bareilly College. I'm very Yes. sure. Yes. All my colleagues only, they have posted for me ki congratulations and all. So they only क्या बात। wished. नहीं हो जाएगा देखना because से मतलब ये माइंडसेट कैसे आया कि मेरे कॉलेज से थोड़ा सा कम रिजल्ट होता है तो आई कैन डू इट, बट मैं कर सकती हूँ। यूजुअली होता है ना आसपास देख कर environment matters. कि नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं, मुश्किल है ना? दैट इज व्हाट जब पीपल से कि होगा ही नहीं किसी का तो। हाँ मैम बोला था जब मैंने भी स्टार्ट करी थी ना क्वेश्चन वो प्रिपरेशन, तो मेनी पीपल यूज्ड टू से कि मतलब नहीं होता है भाई, इतना इजी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना सबका हो जाता है। तो इट यूज टू बी वेरी डिसहार्टनिंग। मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर मैं सोचती थी नहीं यार मैं करके दिखाऊंगी, शायद मेरा हो जाएगा। मतलब मैं ट्राई तो करूंगी। और मेन मतलब व्हाई आई चोज कि मैं गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में करूं, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब आई एम दिस ओल्ड टुडे और मुझे आई कैन नॉट बी दिस फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई फादर। मतलब कि यस अब वो मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में दोबारा कराएंगे, फिर उसकी फीस, देन फिर से मैं जिस दिन पॉकेट मनी मांगूंगी या फिर वो मुझे देंगे, मुझे तब वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही ये थी एक कि बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब एट अ पर्टिकुलर एज यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड हैव मनी, एंड व्हाट बेटर यस देन अ गुड एमडीएस सीट। सीधे अब आपकी सैलरी 1+ होने ही वाली है इफ यू whatever कॉलेज यू चूज, है ना? तो एंड इट इज गोइंग टू बी गुड, यू आर गोइंग टू फील वेरी now there is no looking back. अब वो आगे बढ़ता ही जाएगा, करता ही जाता। कम नहीं होता। So that is one very good thing you said. Good reason, Dr. Afia. Like everyone should learn from this. हमेशा बोलते हैं पैसे के नहीं पढ़ रहे, पैसे के लिए पढ़ रहे Usually, this kind of response we have been listening from boys, but girl talking about independent, being independent is really hats off. Yes, And yes, very good. You know, every girl who will actually listen to you and वो पक्का ये सोचेगी कि मुझे बनना है आफिया जैसे। you have to fight against odds to come to this level, study this much. सच बताओ कितना घंटे आप पढ़ रहे थे? Like especially during the revision time, yeah, maybe last few weeks and months. मैं जब पढ़ रही थी ना, तो when I started my preparation I watched a few interviews of Jasmine ma'am and you taking मतलब toppers का, तो I started with that thought कि I want to be here one day। मतलब पता नहीं वो कैसे दिमाग में ऐसे आता था। मैनिफेस्टेशन देखो। I thought I was manifestation। हाँ, then when I got selected I thought it worked। तो with that thought I started। देन तो मैं ये सोचती थी कि अगर मेरा हो जाता है तो मैं व्हाट विल आई टेल कि मैंने कितना पढ़ा है, क्योंकि मतलब मैं 12 आवर्स मेरे बहुत मुश्किल से पहुंचते थे। मैं 8 आवर्स तो कर लेती थी, लेकिन फिर जैसे मैम बोलती भी थी कि 16 आवर्स मतलब तक पुश करो, नहीं हो पाता था ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। लेकिन मतलब मेरा देखो सबसे अगर मैंने इम्पोर्टेंट ये था 10 कि बोला मैं होता तो कम हो जाता ना, और 8 बोलती तो और कम हो जाता। तो इसीलिए आई हैव टू से 16 के चलो 8 तो हो जाएगा, 10 तो हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग इतना पढ़ रहे हैं, सब लोग 16 या 12 आवर्स तो पढ़ रहे हैं, शायद मैं नहीं पढ़ रही हूँ। काफी 16 तक हो जाता है। 12 is a pretty high number. Like half of the day is pretty good. Like ऐसा नहीं है कि 12 is less, 10 is less. ठीक है। So Most Dr. of the days Afia, it was yes please, नहीं आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस सर मैं ये बोल रही थी कि मोस्ट ऑफ द डेज इट वाज 8, समटाइम्स 10। और साल में एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैं 12 तक पहुंची हूँ, तो द अदर डे मैंने कंपनसेट कर लिया है वो कि ना पढ़ के थोड़ा कम करके। ठीक है, अब तो कुछ मैटर ही नहीं करता, अब तो these are all stories. शुरू से अच्छे थे कॉलेज से ही या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अच्छे हुए? मैम फर्स्ट ईयर में तो मैंने मतलब स्कूल से तो मैं अच्छी थी, मतलब टॉपर ही थी। फिर कॉलेज में जब आई तो फर्स्ट ईयर मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई वाज फिगरिंग इट ऑल, मतलब आउट ऑल दिस टाइम टू फर्स्ट ईयर में तो नहीं हो पाया, सेकंड ईयर भी नहीं। फिर थर्ड ईयर में आई picked up this course, I got third rank। then final year में first half got first rank, then second year में again I got second। तो
थर्ड ईयर में मुझे अच्छा हुआ था थोड़ा। वहां से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ BDS में। कि हाँ अच्छा है। हम्म। वो सापरा सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उससे भी मतलब थोड़ा नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। Need to have good गुड teachers टीचर can make you fall in love with like the or subject. it अब or जैसे it the डॉक्टर subject. अमित is in love with dental subjects, है ना, उनके dental teachers were awesome. मेडिकल इतने अच्छे नहीं मिले, और my medical teachers were awesome. So मुझे उसी में ये इंटरेस्ट है. So it matters a lot. I had all the teachers from AIMS मेडिकल के. So मुझे वही लाइफ फैसिनेट करती थी, वही वाला जो मतलब पूरी बुक्स भी वही फैसिनेट करती थी शुरू से. So टीचर का होना हाँ। तो इज अ मस्ट. A good teacher is a must. So डॉक्टर आफिया, जाते जाते आप क्या रेसिपी बताना चाहोगे? Like all the MDS aspirants who will be watching this, listening to you, and they are already looking like, especially your own college mates. और एक लाइन ये जरूर बोला कि फॉर अ गर्ल ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, Think on the करियर lines of वाइज. financial independence. मतलब होना चाहिए ये नहीं कि वी विल गेट मैरिड एंड वी विल नॉट वर्क और वी विल वर्क ओनली टाइम पास. जो आपका ये चीज है ये जरूर बताओ बेटा गर्ल्स को. जी। तो मैम बस यही मैसेज है कि whoever is starting, first figure it out कि what do you want to do. मतलब do you really want to start the preparation? Are you ready for investing 1 year to it? And please don't have any plan B, because if you have plan B you can switch it anytime कि plan A से plan B चले जाते हैं. तो first figure that out और be consistent. मतलब even if few days, for some of the days you feel कि मैं नहीं पढ़ पा रही इतना, तो जस्ट रिलैक्स और बस कंसिस्टेंट रहो, छोड़ो मत इस चक्कर में. और ऑल्सो डोंट एवर लुक कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जीटीज में और मतलब टेस्ट में, जस्ट कीप गोइंग. मेरे भी मतलब बहुत बुरे मार्क्स आ जाते थे, कभी कभी रैंक भी बहुत बुरी आती थी, लेकिन आई यूज टू गिव द अदर जीटी अगेन कि one day it will improve, because you and sir, you all used to tell us कि it will improve with time. So that, and also one more thing कि notes are the most important in this preparation. मतलब if you have good notes, your handwritten notes or whichever you feel is better, but those are the most important things. मतलब I have seen many of the people going for pulse कि मैंने pulse कर ली है और मैंने इतनी बार pulse कर ली, but what I feel is कि pulse से ज्यादा important notes है. Your concepts should be clearer. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड बेटा आपके पेरेंट्स हैं आसपास? यस मैम, मम्मा है. बात करेंगे. विल कांग्रेचुलेट. मैम Thank you, Dr. Afia, for your time, and wish you lots of luck यस. and happiness and your family also from our side for such a great achievement. yeah, sure, you will get a Thank good college, best of college and best of seat branch, which you are always dreaming of. And you're Thank a you. very bright kid and very happy to talk to you. you so much.